हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए साइंस पर लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसमें टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8 वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे ध्वनि प्रदूषण, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्र चित्त तथा मूल्यों का विकास करना और छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड, बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण को समझ सकेंगे। और थर्ड, प्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी ध्वनि प्रदूषण के निवारण आदि को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का चार्ट। दूसरे पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। विद्यार्थी शोर व अप्रिय ध्वनि को समझते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, तालिका बनाएंगे 3 कॉलमों की। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न पूछेंगे, हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि हैं। दिवाली में बच्चे क्या जलाते हैं? दिवाली में बच्चे पटाखे व दिए जलाते हैं। पटाखे जलाने पर क्या निकलता है? पटाखे जलाने पर आवाज़, धुआं, प्रकाश, ऊष्मा आदि निकलता है। पटाखों की तेज़ ध्वनि की मात्रा अधिक होने पर आपको कैसा लगता है? पटाखों की तेज़ ध्वनि हमें अप्रिय व शोर सी लगती है। और जिस स्थान पर अप्रिय ध्वनि व शोर सा वातावरण हो वहाँ क्या होता है? तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में उद्देश्य कथन डालेंगे। छात्रों, आज हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। फिर एक लंबी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। पहला, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्रियां, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है, शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनियों के नाम बताइए। तो टीवी, वाहन, लाउडस्पीकर, टाइपराइटर आदि। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार की अनुप्रयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। वातावरण में अवांछित ध्वनियों का मिलना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है और किसी भी प्रकार का शोर अवांछित ध्वनि कहलाता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिख देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे, वातावरण में अवांछित ध्वनियों का मिलना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। फिर नेक्स्ट पेज में इसी तरह पूरी तालिका बनाएंगे और सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। फिर छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं। बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे सही से। फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और स्पष्टीकरण में लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। पहला, यातायात के साधनों से होने वाला शोर तथा उसके हॉर्नों से होने वाला शोर, फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर, बिजली उपकरणों और यंत्रों का शोर जैसे डीजे, लाउडस्पीकर आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगी। प्रदर्शन विधि, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को एक चार्ट द्वारा दिखा देंगे और एक क्वेश्चन पूछ देंगे, ध्वनि प्रदूषण का कोई एक स्रोत बताइए। तो बच्चे बता देंगे, गाड़ियों की आवाज़। थर्ड शिक्षण बिंदु लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है। तो स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे कि पहला, इससे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मनुष्य को बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, अवसाद आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अत्यधिक शोर शराबों से पशुओं में तनाव, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। इससे बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो जा रही हैं और ध्वनि प्रदूषण से समुद्री व्हेल की कुछ प्रजातियां मर जा रही हैं। इससे पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा बढ़ जा रहा है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को शॉर्ट में दिखा देंगे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है। मानव स्वास्थ्य में बहरापन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हार्ट अटैक, अवसाद आदि आ जाते हैं। पर्यावरण में पशुओं में तनाव, प्रजातियां विलुप्त और पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। मूल्यांकन में लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में कौन कौन से रोग होते हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे, बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, हार्ट अटैक आदि। इसके बाद फोर्थ शिक्षण बिंदु डालेंगे, ध्वनि प्रदूषण का निवारण। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किन पर पड़ता है।
तो बच्चे आंसर करेंगे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव मनुष्यों जीव जंतुओं पर पड़ता है। सेकंड, ध्वनि प्रदूषण के निवारण के उपाय बताइए, तो यह स्पष्ट उत्तर आएगा। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में फिर वही तालिका बनाएंगे। स्पष्टीकरण में करेंगे निम्न उपायों का प्रयोग करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पहला, निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए व सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। टीवी, डीजे, लाउडस्पीकर आदि धीरे आवाज पर बजाएं। आतिशबाजी ना करें। धार्मिक आडंबरों का शोर रोका जाए। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनि रोधी कमरों में लगाना चाहिए। छात्र छात्राएं क्रियाओं में विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में नोट करते रहेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में फिर निवारण के उपायों को शॉर्ट में लिख देंगे, जैसे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक का प्रयोग, टीवी, डीजे आदि को धीमे बजाना, अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनि रोधी कमरों में लगाना। मूल्यांकन में पूछेंगे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय बताइए, तो बता देंगे आतिशबाजी ना करें और मशीनों को ध्वनि रोधी कमरे में लगाएं। इस तालिका को बंद कर देंगे और नीचे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य डालेंगे, जिसमें लिखेंगे जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न पूछेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, और सेकंड क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों की व्याख्या करो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।